सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, सोशल कंट्रोल इन सोशोलॉजी। जैसा कि टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि सोशोलॉजी का ही टॉपिक है। सीएसएस के अंदर अभी हालिया एग्ज़ाम्स के अंदर सोशल कंट्रोल को पूछा गया, इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट किया है। सोशल कंट्रोल को समझने के लिए आपको फॉर्मल सोशल कंट्रोल को भी देखना पड़ेगा और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को भी देखना पड़ेगा। और ये सारा का सारा क्यों होता है, ये बेसिकली डेविएंस को ही टारगेट कर रहा होता है, इसलिए हमें डेविएंस को भी समझना पड़ेगा। और साथ में आखिर में हम ये देखेंगे कि सोशल कंट्रोल पाकिस्तान में किस तरीके से किया जाता है या किया जा रहा है। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डेविएंस क्या है। तो डेविएंस बेसिकली एक ऐसे बिहेवियर या एक ऐसे पर्सन को कहते हैं, यानी कि बिहेवियर हो सकता है या पर्सन हो सकता है जो कि बेसिकली बैड नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन वो वैसा नहीं कर रहा जैसा कि अक्सरियती सोसाइटी के अंदर लोग कर रहे हैं, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं बुरा माना जाता है या गलत माना जाता है, क्योंकि वो उन अक्सरियत के लोगों की तरह से नहीं कर रहा होता है जैसा कि आज तक उस दुनिया के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे वो कुछ तब्दीली ला रहा होता है और वो उसको लोग पसंद नहीं कर रहे होते हैं। अब इस वजह से वो डेविएंट हो जाता है, यानी कि ये उर्दू में कहेंगे मुनहरिफ, या आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जो कि माशरे की रीति रिवायतों को नहीं मानता या मानने से इनकारी है। अच्छा, दूसरी तरफ व्हाट डज डेविएंस मीन इन सोशोलॉजी। तो डेविएंस का जो सोशोलॉजिकल मतलब है, सोशोलॉजी के अंदर वो वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स इन सोशल रूल्स है, और जो है वो या कन्वेंशंस का जो है वायलेशन है। दोनों सूरतों में अगर सोशल रूल का वायलेशन कर रहा है या किसी कन्वेंशन जिसे हम मुआहदा कह सकते हैं उसका वायलेशन कर रहा है तो वो डेविएंट है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली डेविएंस है क्या। तो डेविएंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन और बिहेवियर, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी एक्शन या बिहेवियर का नाम है जो कि अगेंस्ट है सोशल नॉर्म्स के, यानी कि माशरे की जो सोसाइटी की रीति रिवाज हैं उनके ख़िलाफ़ है। अब ये बेसिकली फॉर्मली भी हो सकता है और इनफॉर्मली भी वायलेशन हो सकता है। अगर ये फॉर्मल वायलेशन है, यानी कि अगर ये रिवायती है, तो ये क्राइम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि फॉर्मली होते हुए भी ये क्राइम ही हो, लेकिन फॉर्मली होते हुए क्राइम भी हो सकता है। और अगर इनफॉर्मल है तो फिर ये आप समझ सकते हैं रिजेक्टिंग द फोक वेज एंड दूसरी चीज़ें आप समझ लीजिए, जैसे कि आपने जो है वो किसी ऐसी रिवायत को मानने से इनकार कर दिया कि भाई मैं जो है वो सलाम नहीं करूँगा, या जो है वो मैं किसी बड़े का अदब नहीं करूँगा, ये कोई भी ऐसी चीज़, तो ये भी एक वायलेशन हो सकता है। ये इनफॉर्मल हो सकता है, या इसी तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि आप अगर इस्लामी सोसाइटी के अंदर हैं और आप इनकार कर दें कि मैं जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, या आप सरे से इनकार कर दें कि अल्लाह एक है, तो ये सारे का सारा जो है वो डेविएंट बिहेवियर हो जाएगा। क्योंकि माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी में मोर देन 95% मुसलमान हैं। तो अगर आप यहाँ पे एकदम से इनकारी हो जाते हैं और आपका घर और आपकी फैमिली जो है वो इस्लाम को फॉलो करती है, तो आप एक डेविएंट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये इनफॉर्मल है। आगे चलते हैं, कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेविएंस। तो फिर हम किस तरह से डिफरेंस करेंगे, क्राइम क्या चीज़ है और डेविएंस क्या है। तो सिंपल इसका आंसर है कि डेविएंस इज़ अ बिहेवियर दैट वायलेट नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। जबकि यानी कि वो तो सीधी सी बात है, रीति रिवायतों का इनकारी हो सकता है डेविएंट, लेकिन क्राइम जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ डेविएंट बिहेवियर। नो डाउट ये कि ये भी टाइप है डेविएंट बिहेवियर की, और मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे इसकी सिंपली आप ये समझ लें कि वायलेट द क्रिमिनल लॉस। अगर आप क्रिमिनल लॉस को वायलेट करेंगे, आप जो है वो, मिसाल के तौर पे आपको एक शख्स पसंद नहीं है तो आप उससे बात ना करें, आप उससे सलाम ना करें, आप उसको जो है वो इज़्ज़त ना दें, तो ये तो डेविएंस हो गया, वो वाला डेविएंस जो कि एक इनफॉर्मल वे में, या एक जो एक आम सा डेविएंस है वो हो गया। लेकिन अगर आपने जो है वो उस शख्स को नापसंदीदगी की बुनियाद पे किल कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया, तो ये जो है वो क्रिमिनल लॉ को आपने जो है वो ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे आपने क्राइम कर दिया है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से क्राइम एंड डेविएंस कैन बी लिंक्ड बाय बिकॉज देयर आर एक्ट्स दैट आर इलीगल एंड डू नॉट फिट इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल मर्डर, यहाँ पे उसकी वो एग्जांपल जो मैंने आपको उर्दू में दी वही इसमें भी लिखी हुई है। कहता है आर ऑल क्राइम्स डेविएंट। तो फिर क्या सारे के सारे जुर्म जो होते हैं वो डेविएंट बिहेवियर में आते हैं। तो इसका मकसद ये कि अगर ये सारे डेविएंट बिहेवियर में आते हैं तो फिर
क्राइम जो है वो बेसिकली जो है वो डेविएंट के ही पेट में से निकल रहा है, उसी का ही बच्चा है। तो देख लेते हैं डेविएंस एज अ वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, वाइल क्राइम इज डिफाइंड एज अ वायलेशन वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉर्म्स अ लॉ। ठीक है जी, यकीनन जो है वो डेविएंस, क्योंकि रिवायतों का ही तोड़ है, रिवायतों को ही तोड़ने का नाम जो है वो डेविएंस है। और रिवायतों में से ही एक रिवायत होती है, वो होती है लॉ, यानी कि किसी माशरे की एक रिवायत होती है कि ये कानून है यहाँ का, और अगर आप उस कानून को तोड़ेंगे तो जो है वो आप क्राइम करेंगे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि यस, ये क्राइम्स जो है वो डेविएंट की ही किस्म है। ठीक है जी। अब जैसे प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि सोसाइटी कंसीडर ऑल क्राइम्स टू बी डेविएंट बिहेवियर। जैसे कि अब ये मैंने कह दिया, तो सोसाइटी तो सारे के सारे क्राइम्स को डेविएंट बिहेवियर में कंसीडर करती है, बट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर नॉट क्रिमिनल्स बिकॉज दे आर ब्रेकिंग नो लॉस। लेकिन जो है वो ऐसा हो सकता है कि वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो हैं वो क्रिमिनल ना हो और वो किसी लॉ को ब्रेक ना कर रहे हों। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डेविएंट्स ऐसे डेविएंट्स हों जो कि किसी लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हों। तो अगर वो लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्राइम नहीं कर रहे हैं, डेविएंट है। मिसाल इधर आप इस तरीके से ले लीजिए कि एक ज़माने में गैलीलियो ने कहा कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। हालांकि उस ज़माने के अंदर ये एक बहुत ही मुक़द्दस अक़ीदा था, मज़हब का हिस्सा था। वहाँ के पादरी उस ज़माने के वो ये कहते थे कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। और इसके नतीजे में हुआ ये कि गैलीलियो के उस क्लेम को, उस बिहेवियर को, जो उसने माशरे की रीति रिवायतों को तोड़ने के लिए कहा था, उसकी बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। यहाँ तक एक मौका ऐसा आया कि उसको सज़ा हो जाती और मारा जाता। तो उसने सबके सामने फिर माफ़ी मांग ली थी। ये अलग चीज़ है, किस्सा अलग है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके उस बिहेवियर को भी क्राइम कंसीडर किया गया, हालांकि वो क्राइम नहीं था। तो ये एक बड़ा मिक्सअप है और इसको समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्राइम में आएगी और कौन सी चीज़ डेविएंस में आएगी। लेकिन बहरहाल डेविएंस के ही पेट से जो है वो क्राइम का जो है वो बच्चा निकलता है। तो ये आप जहन में रखिएगा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, कॉजेज़ क्या हैं। यकीनन कॉजेज़ डेविएंस के जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो है वो कहता है कि जब फेलवर होता है लर्निंग के अंदर, जब आदमी कोई चीज़ सीखने से कासिर हो जाता है, यानी कि एक चीज़ से महरूम हो जाता है, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, तो फिर वो डेविएंट हो जाता है। मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि अगर कोई शख्स है और वो ये इस बात को समझने से महरूम हो जाता है कि किस तरह से अल्लाह एक है और अल्लाह कैसे एक हो सकता है, और वो उस चीज़ का इनकारी हो जाए, हालांकि उस सोसाइटी के अंदर सब कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो फिर वो डेविएंट कंसीडर होगा। हालांकि वो असल में इस वजह से नहीं कि वो सिरे से इनकारी है, बल्कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये आखिर नॉर्म है क्या, ये रीति रिवायत है क्या कि अल्लाह को एक माना जाता है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि डेविएंस किस तरह से सोसाइटी के अंदर जो है वो होता है, और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे। बहरहाल इसको एक्सप्लेन करने वाला शख्स जो था वो स्ट्रेन थ्योरी का जो है वो बानी था, जिसने स्ट्रेन थ्योरी दी। रॉबर्ट मैटन ये सोशलॉजिस्ट था, और रॉबर्ट मैटन इमाइल दुर्खेम का ही फॉलोअर था और ये फंक्शनलिस्ट था। आपको पता है कि सोशलॉजी के अंदर डेविएंस के हवाले से 3 थ्योरीज़ ज़्यादा कंसीडर की जाती हैं। एक तो जो है वो खुद फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, दूसरी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, और तीसरी सिंबॉलिक इंटरेक्शन की थ्योरी है। बहरहाल रॉबर्ट मैटन को सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है, और इसने स्ट्रेन थ्योरी दी थी। और स्ट्रेन को आप उर्दू में कह सकते हैं तनाव, कि आपको तनाव है। और तनाव किस वजह से हो जाता है, यही कि आप समझ नहीं पा रहे होते हैं माशरे की रीति रिवायतों को, और आपको तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है वो डेविएंस जो है वो करते हैं, डेविएंट बिहेवियर में आ जाते हैं। और यही स्ट्रेन थ्योरी का जो है वो एक हल्का सा मैं आपको जल्दी से बता सकता हूँ। रॉबर्ट मैटन ने इसको 1940s के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी। तो इसकी टाइपोलॉजी दी उसने पूरी की पूरी, वो टाइपोलॉजी भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैटन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेविएंस बेस्ड अपॉन दीज क्राइटेरियन। पहली चीज़ ये कन्फर्मिटी है। मिसाल के तौर पे एक डेविएंट बिहेवियर ये हो सकता है कि आप किसी को कहें कि यार तू जो है वो बादशाह है, तू जो है वो ड्रिंक करके भी आराम से गाड़ी चला सकता है, और आप जो है वो माशरे की रीत को तोड़ देते हैं, उस नॉर्म को तोड़ देते हैं कि गाड़ी को नशे की हालत में नहीं चलाया जा सकता, और आप ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं। तो ये हो सकता है आप किसी को ना मारें।
लेकिन बहरहाल ये आपने डेविएंस किया और ये कन्फर्मिटी के सेंस में किया है, क्योंकि आपके दोस्तों ने बोला कि तू चला सकता है गाड़ी, तो आपने चला दी, कन्फर्मिटी है, बहरहाल ये डेविएंस है। इसी के साथ साथ इनोवेशन भी होती है, यानी कि आप मॉनेटरी सक्सेस के लिए, पैसा हासिल करने के लिए जो है वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, और इनोवेशन है, क्राइम इज़ द इनोवेशन इन डेविएंस। ठीक है जी, आप डेविएंस के बिहेवियर के अंदर ही ऐसी ऐसी सक्सेसफुल टेक्निक्स हासिल करते हैं जो कि आपको मॉनेटरी बिहेवियर देते हैं, और इसको वो कहता है कि इनोवेशन है। मॉनेटरी सक्सेस आपको हासिल करने के लिए आप जो है वो डेविएंस के अंदर इनोवेशन करते हैं, और ये क्राइम की तरफ आपको लेके जाती है। ठीक है जी, यहाँ से आपको क्राइम का भी एक सेपरेट वर्जन आपको नज़र आ रहा है जो कि रॉबर्ट मैटर ने दिया, मैं सिर्फ इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरा वो कहता है कि रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म क्या है? रिट्रीटिज्म के अंदर आप इसकी एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि जब आप an alcoholic who is unable to sustain a regular job and ends up homeless is another good example of retreatism। यानी कि आप असल में नाकारा हैं, आपसे कोई काम होता नहीं है, और आपसे जब वो काम होता नहीं है तो आप कहते हैं भाई मैं नहीं करता यार, ये काम ही बेकार है, साला ये तो है ही बेकार, ये फलाना। तो ये जो आप से वो काम नहीं हो रहा या आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप जो है वो रिट्रीट कर जाते हैं वहाँ से। तो ये रिट्रीटिज्म का एक और उसने बिहेवियर बताया। चौथा उसने रिबेलियन को बताया कि रिबेलियन जो है वो बेसिकली एक रिफ्यूज़ल है लार्ज ग्रुप का, और वो जो है वो इनकार कर देते हैं टू फॉलो अल्लाह। ठीक है जी, तो वो कानून को जो है वो मानने से इनकार कर देते हैं बड़े पैमाने पे जब ग्रुप, तो ये रिबेलियन कहलाता है। ये भी जो है वो बेसिकली किसका हिस्सा है? डेविएंस का। पांचवा देख लेते हैं, रिचुअलिज्म है। रिचुअलिज्म के कैन नॉट रीच सो रिजेक्ट द गोल्स। जब आप किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, आप उसको सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये भी एक जो है वो रिचुअलिज्म कहलाता है। ये भी एक डेविएंट का बिहेवियर है। इस डेविएंस ऑलवेज इलीगल? नहीं जनाब, हर दफ़ा ये इलीगल नहीं होता है। डेविएंट बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज इलीगल। ठीक है जी, ये भी आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि सोशल कंट्रोल क्या, व्हाट इज़ सोशल कंट्रोल। ठीक है जी, बेसिकली सोशल कंट्रोल असल में उलट है डेविएंस का, यानी कि आप डेविएंस को आप कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा डेविएंस होगा तो वो माशरा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर सोसाइटीज़ इस बात का बंदोबस्त करती हैं कि वहाँ पर ज़्यादा डेविएंट्स पैदा ना हो। हालांकि दुनिया के अंदर डेविएंट्स ने ही हमेशा इनकलाब बर्पा किए हैं, और आप किसी भी शख्सियत को देखेंगे जो कि दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेके आए, तो वो डेविएंट की थ्योरी पे आपको पूरे उतरते दिखेंगे। आप मोहम्मद अली जिन्ना से लेके किसी भी इनकलाबी लीडर को ले लीजिए, आपको नज़र आएगा कि वो कहीं ना कहीं डेविएंट बिहेवियर के अंदर मुब्तला है। ठीक है जी, तो लेकिन ये सक्सेसफुल होते हैं, ये बाद में जो है वो आप देखते हैं कि दुनिया उनको मानती है। लेकिन बहरहाल सोसाइटी के अंदर जो है वो डेविएंस को कंट्रोल किया जाता है, और सोसाइटियाँ इसका बंदोबस्त करने की पूरी कोशिश करती हैं, और इसी को सोशल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है जी, अब सोशल कंट्रोल को आप इस स्लाइड को रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ कि सोशल कंट्रोल इज़ इनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू कन्फर्म एंड ऑबे सोशल नॉर्म्स। ठीक है जी, और सोशल कंट्रोल इज़ अ टिपिकली एम्प्लॉयड बाय ग्रुप्स मेंबर्स इन रिस्पॉन्स टू एनीवन इट कंसीडर्स deviant, problematic, threatening और undesirable with a goal of ensuring conformity। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, कहते हैं हाउ डज सोशल कंट्रोल अफेक्ट डेविएंस। सोशल कंट्रोल किस तरीके से डेविएंस को जो है वो उस पर गालिब आता है, डेविएंस को जो है पकड़ लेता है, डेविएंस को कंट्रोल करता है। तो कहता है कि डेविएंस को कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए जो ये ब्लू वाला हिस्सा अगर आप इसको पढ़ें, तो सोसाइटी सीक्स टू लिमिट डेविएंस थ्रू the use of sanctions that help maintain a system of social control। इसके लिए वो सैंक्शंस सोसाइटी तय करती है, सज़ाएं तय करती है कि अगर कोई डेविएंस करेगा तो उसको क्या सज़ा होगी। ये जो है इस तरीके से सोशल कंट्रोल होता है, सज़ाओं के ज़रिए से। सज़ा भी हो सकती है और वो समझाना भी हो सकता है। अगर वो समझाना है तो वो इनफॉर्मल होगा, और अगर वो वाकई में एक सच्ची सज़ा है तो वो फॉर्मल होगा। ये दो आगे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से डिवाइड हो जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, तो देखते हैं हाउ टू इन्फोर्स सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी। तो मैंने आपको बता दिया सोशल कंट्रोल जो है वो सैंक्शंस के ज़रिए से कंट्रोल होगा या एजुकेशन के ज़रिए से भी होगा। तो आगे चलते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो जो है वो सोशल कंट्रोल मे बी इन्फोर्स्ड यूजिंग इनफॉर्मल सेक्शंस विच मे इंक्लूड शेम, रिडिक्यूल, स्कार्सम, क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। ये इसकी इनफॉर्मल टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो टाइप्स को कि दो टाइप्स सोशल कंट्रोल की हैं क्या।
फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो कि बेसिकली लॉ बेस्ड होता है, और इनफॉर्मल कंट्रोल जो कि लॉ बेस्ड नहीं होता है। देखिए करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फॉर्मल कंट्रोल इनफॉर्मल कंट्रोल की, और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन इंप्लीमेंट कैसे होती है। तो अगर फॉर्मल सोशल कंट्रोल है तो वो लॉ पे बेस होगा, और इनफॉर्मल लॉ पे बेस नहीं होगा। और ये कौन इसको इन्फोर्स करेगा, इस पर अमल कौन करवाएगा? अगर फॉर्मल तरीके से सोशल कंट्रोल किया जा रहा है तो फॉर्मल तरीके से पुलिस, जुडिशरी और गवर्नमेंट इस पर अमल करवाएगी, और अगर इनफॉर्मल है तो इस पर फैमिलीज, स्कूल्स और वर्क प्लेसेस का इस पर अमल करवाएंगी। यानी कि इस एजुकेशन के ज़रिए से आप इनफॉर्मल कंट्रोल करेंगे, आप उसको तालीम देंगे उस शख्स को, बच्चों को, कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी, ये चीज़ बुरी है। एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो सिलेबस होता है उसके अंदर सब बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की अहमियत क्या है। लेकिन अगर हो सकता है यही अगर एक हिंदू सोसाइटी हो तो हिंदू सोसाइटी के अंदर हिंदुइज़्म के बारे में बताया जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, ताकि वो बच्चा कल को इस हिंदुइज़्म से इनकारी ना हो जाए, तो उसको हिंदुइज़्म पढ़ाया जाएगा। ये एजुकेशन के ज़रिए से उसको डेवियन बिहेवियर से बचाया जाता है। इसी तरीके से अगर इस्लामिक सोसाइटी है तो वहाँ पे उसको इस्लामिक तालीम दी जाएगी, ताकि वो उन इस्लामी सोसाइटी की नॉर्म्स को जो है वो इनकारी ना बन जाए। तो ये इस तरीके से इनफॉर्मल कंट्रोल किया जाता है सोसाइटी में। इसी तरीके से हाउ इन्फोर्स, वो इन्फोर्स कैसे होगा? जाहिर सी बात है पुलिस करेगी तो पुलिसिंग के ज़रिए से करेगी, जुडिशरी करेगी तो जुडिशियल पनिशमेंट होंगी, एजेंसीज होंगी गवर्नमेंट की, वो करेंगी। दूसरी तरफ जो है वो यही अगर इनफॉर्मल है तो जाहिर सा सोशलाइजेशन होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे सारे मिलके, सोशलाइजेशन होगी, बड़े बड़े तालीमी इदारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, और प्रेजिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्स होंगी, तारीफ़ भी होगी। और अगर जो है वो अगर आप उसको मना करना चाहते हैं तो आप उसका रिडिक्यूल भी बना सकते हैं, यानी कि आप उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, आप उसको तंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ नेचर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो कहते हैं इट हैज़ इम्पोज्ड, इट शुड बी प्यूनिटिव एंड क्रूअल। और जाहिर सी बात है अगर आप फॉर्मल सोशल कंट्रोल कर रहे हैं और अगर आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो ये जो है वो सख्ती की बुनियाद पर होगी, ऐसे नहीं होगी, प्यार से नहीं मानता है कोई। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है वो अगर आप इनफॉर्मल तरीके से सोशल कंट्रोल ला रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत से, अपने अच्छे रवैये से और क्रिएटिव तरीके से, डेवलपमेंटल तरीके से जो है वो, और यूनाइटिंग तरीके से जोड़ के प्यार मोहब्बत से सोशल कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सोसाइटी जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, तो कहता है फॉर्मल कंट्रोल जो है वो अर्बन और लार्ज सोसाइटी के अंदर होता है, और इनफॉर्मल कंट्रोल जो है वो स्मॉल और रूरल सोसाइटीज़ के अंदर होता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, सोशल कंट्रोल इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट दोनों तरीक़ों से किया जाता है, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से भी किया जाता है और फॉर्मल तरीके से भी किया जाता है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल इन पाकिस्तान जो कि बेस्ड ऑन लॉ होता है, इसके लिए पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस है, इसके हवाले से लॉज़ हैं, एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सारे के सारे फॉर्मल वे हैं किसी भी डेविएंट बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। लेकिन एक बात याद रहे कि पाकिस्तानी सोसाइटी में हर दफ़ा फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है वो जुडिशरी या एजेंसीज या पुलिसिंग के ज़रिए से नहीं होता। कभी कभी छोटे इलाक़ों में, गांव देहातों में ये अलग तरीक़े से भी कर लिया जाता है, और वहाँ पे वो लोग अपनी सज़ाएं ख़ुद तय कर लेते हैं। इसकी मिसाल एक कारोकारी के सिंध के इलाक़ों में, जो गांव गोठों में अक्सर वहाँ पे, कभी कभी शहरों में भी कारोकारी के केसेस आते हैं, जिसमें कि लड़की के और लड़के के वालिदैन जो है वो किसी पसंद की शादी के दौरान में अपने ही बच्चों को कत्ल करके और उसका बदला ले लेते हैं, और उनको ये डेविएंस नहीं करने देते, यानी कि वो माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर आपस में शादी कर लेते हैं तो कारोकारी कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, ये उनकी जो है पनिशमेंट हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से भी फॉर्मल कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये कहीं ना कहीं आपको हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान के अंदर स्टिल जो है वो कारोकारी को जो वो लीगल तरीके से भी प्रैक्टिस किया। हालांकि अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसके हवाले से कुछ लॉज डेवलप किए हैं, लेकिन पहले तो बहुत हद तक जो है कारोकारी के अंदर सज़ाएं नहीं होती थी और वो फॉर्मल कंट्रोल में ही आता था। ठीक है जी। आ जाए इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर, तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इन पाकिस्तान विलेज कमेटी एंड मोहल्ला कमेटीज़ आर कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में जैसे कि आप बताया, एजुकेशन के ज़रिए से, प्यार के ज़रिए से, इन्फ्लुएंस हासिल करके किया जाता है। इसके अंदर सज़ाएँ नहीं जाती बल्कि जो है वो मोटिवेशन होता है। तो पाकिस्तान के अंदर विलेज कमेटीज़ हैं, मोहल्ला कमेटीज़ हैं, जो कि इसके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल कंट्रोल आउटसाइड द ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टिल फंक्शन इन मेनी कंट्रीज़ ऑफ एशिया। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी ऐसा ही जो है वो दूसरी एशिया की कंट्रीज़ में भी होता है। सो आई होप कि आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत इल्मी रही होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच।